नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बरसों का सपना पूरा हुआ है और अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट मिल गया है। अवध बिहारी चौधरी बरसों से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना देखा करते थे और जब आरजेडी का टिकट इस बार उन्हें लोकसभा के लिए मिला है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके बरसों का जो सपना था वो पूरा हुआ। वैसे अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अवध बिहारी चौधरी कई बड़े पदों पर रहे, लेकिन सांसद अभी तक नहीं बन पाए थे। सीमांत की राजनीति में अवध बिहारी चौधरी की जो उपस्थिति है वो वर्ष 1985 से ही है। 1985 में पहली बार वो सीवान के विधायक बने थे और उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 1985 से लेकर 2005 तक वे सीवान के विधायक रहे। इस दरमियान कई उच्च पदों पर वे आसीन भी हुए। लालू और राबड़ी के शासनकाल में वे कई पदों पर, कई मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। अवध बिहारी चौधरी सीवान के राजनीति के पुराने नाम हैं। अक्खर मिजाज के अवध बिहारी चौधरी कभी भी सीवान की राजनीति में 2005 से लेकर 2020 तक थोड़ा परेशानी में रहे, लेकिन उसके पहले और 2020 के बाद अवध बिहारी चौधरी की राजनीतिक चमक बरकरार रही है। अवध बिहारी चौधरी 2005 में विधानसभा के चुनाव हार गए और उसके बाद 2010 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 के चुनाव में वे हिना साहब जब 2009 में एक बार चुनाव हार गई थी लोकसभा के, तो अवध बिहारी चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का टिकट चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि तब शहाबुद्दीन जिंदा थे और शहाबुद्दीन के मर्जी के बगैर आरजेडी कोई टिकट सीवान में दे भी नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट नहीं मिला और इसी से खफा होकर अवध बिहारी चौधरी ओम प्रकाश यादव को मदद कर दिए। ओम प्रकाश यादव तब बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और हिना साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तब अवध बिहारी चौधरी पार्टी में रहते हुए भी ओम प्रकाश यादव की मदद किए और लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव ने चुनावी बाजी जीत ली। ओम प्रकाश यादव के जीतने के कुछ दिनों के बाद अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से को छोड़कर जदयू ज्वाइन कर लिए, लेकिन जदयू में कभी भी अवध बिहारी चौधरी को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें आरजेडी में मिलता था। 17 में जब सिवान में उपचुनाव हो रहा था, उस दरमियान अवध बिहारी चौधरी जदयू का टिकट चाहते थे, लेकिन जदयू ने उन्हें टिकट नहीं देकर बबलू चौहान को टिकट दे दिया और तब अवध बिहारी चौधरी जदयू के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। हालांकि विजयश्री तो मिली नहीं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी जदयू से मोह भंग हो गया अवध बिहारी चौधरी का और वे फिर से आरजेडी में आ गए। 20 का चुनाव वे आरजेडी के टिकट पर लड़े और फिर से विधायक बन गए। जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, तो 13 महीनों के लिए अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर पहुंचे और विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अवध बिहारी चौधरी का सपना हालांकि बहुत लंबे समय से सीवान का सांसद बनने का था, क्योंकि 85 से विधायक बनने के बाद वे चाहते थे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कि वे सांसद बने, लेकिन अवध बिहारी चौधरी के राह के सबसे बड़े रोड़ा शहाबुद्दीन थे, क्योंकि जब 96 में एक बार शहाबुद्दीन सीवान में एमपी हो गए तो शहाबुद्दीन का जलवा पूरे सीवान में कायम हो गया। चाह कर भी अवध बिहारी चौधरी आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन की राजनीति के आगे अवध बिहारी चौधरी की एक नहीं चलती थी।
शहाबुद्दीन जब जिंदा थे, अपने क्षेत्र में रहते थे, तो अवध बिहारी चौधरी, शिवशंकर यादव, इंद्रदेव प्रसाद, ये लोग जो बिहार सरकार की मंत्री हुआ करते थे, वे भी सांसद शहाबुद्दीन के आते ही उठकर खड़े हो जाते थे। शहाबुद्दीन का घंटों इंतजार इन्हें भी करना पड़ता था और ये तब अवध बिहारी चौधरी को सालता था, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी आज भी ये मानते हैं कि वो शहाबुद्दीन से पहले से राजनीति के क्षेत्र में हैं। वो 85 में विधायक हो गए थे, जबकि शहाबुद्दीन 90 में विधायक बने। तो ऐसी स्थिति में वरीयता जो है वो अवध बिहारी चौधरी का है। वैसे भी आप जब भी देखेंगे तो सीवान की राजनीति में कभी भी माई समीकरण पूरी तरह से काम नहीं किया। उसका एक कारण अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन के बीच टसल को भी माना जाता है। माना जाता है कि अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन देखने में तो साथ साथ में थे, लेकिन कई कारणों से दोनों के बीच दूरी भी थी। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से दोनों एक दूसरे से समझौता करके थे, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में तो समझौता करना भी पड़ता है कई मौकों पर। शहाबुद्दीन के चलते अवध बिहारी चौधरी की जीत आसान हो जाती थी, क्योंकि तब एक मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बनता था और सिवान में शहाबुद्दीन का जो जलवा था उसका लाभ उठाकर अवध बिहारी चौधरी बड़ी आसानी से जीत जाते थे और मंत्री भी बनते थे। तो ऐसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाए शहाबुद्दीन का, और शहाबुद्दीन जितने दिन सिवान में थे तब उतने दिनों तक अपने हिसाब से पूरी पार्टी को चलाते रहे। लेकिन जब शहाबुद्दीन जेल में चले गए, तब ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे आरजेडी के जो ऐसे नेता थे जो मजबूरी वश किसी कारणवश शहाबुद्दीन के साथ थे, तो वे धीरे धीरे उनसे किनारा करते गए। अवध बिहारी चौधरी भी उसी में एक थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी बाजी हार गई ओम प्रकाश यादव से, तब 2014 के लोकसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी चाहने लगे आरजेडी का टिकट उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि हिना साहब तो चुनावी बाजी हार ही जाएंगी। लेकिन शहाबुद्दीन तब जीवित थे और किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि शहाबुद्दीन की पत्नी का टिकट काट कर अवध बिहारी चौधरी को दिया जाए। लेकिन इस बात का तो मलाल अवध बिहारी चौधरी को था। लेकिन अब वो मलाल खत्म हो चुका है, क्योंकि हिना साहब और आरजेडी में दूरी बढ़ चुकी है। हिना साहब आरजेडी से दूर हैं। पिछले कई पिछले कई पिछले 2-3 वर्षों से आरजेडी और हिना साहब में खटपट चल रहा है। आरजेडी के कार्यक्रमों से हिना साहब दूर दिखती हैं और हिना साहब ने भी बोल दिया कि अब राजद से उनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का भी चुनाव आया, कई चुनाव आया, उसमें हिना साहब उपेक्षित होती गई। शहाबुद्दीन का परिवार दरकिनार होते गया। जब शहाबुद्दीन की मृत्यु दिल्ली में हुई तो परिजन चाहते थे, शहाबुद्दीन के समर्थक चाहते थे कि उनका शव सिवान आए, लेकिन तेजस्वी यादव वो भी नहीं करा पाए और धीरे धीरे फिर दूरी बढ़ते गई और वो दूरी आज ऐसी है कि ना हिना साहब तेजस्वी यादव को देखना चाहती हैं और न तेजस्वी यादव हिना साहब को। दूरी बढ़ी हुई है और हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद चुकी है और इधर आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया है। इसीलिए जो सपना अवध बिहारी चौधरी लंबे समय से अपने दिल में संजोए बैठे थे, वो सपना अब पूरा होने वाला है। अब अवध बिहारी चौधरी को यह साबित करना होगा कि सिवान में वास्तव में अवध बिहारी चौधरी का जनाधार है। यदि आरजेडी सिवान से चुनावी बाजी जीतने में सफल हो जाती है, अवध बिहारी चौधरी इस लोकसभा के चुनाव में जीत जाते हैं, तब अवध बिहारी चौधरी का परचम पूरे बिहार में लहराने लगेगा, क्योंकि सिवान का लोकसभा सीट सबसे टफ राजद के लिए सीट में एक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में ही आपस की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में यदि अवध बिहारी चौधरी
लोकसभा की जीत तेजस्वी यादव की झोली में डाल देते हैं तो उनका जलवा कायम हो जाएगा। लेकिन राह बहुत मुश्किल है। सिवान में अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सिवान में एक तरफ हिना साहब खड़ी हैं तो दूसरे तरफ जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी। जदयू के प्रत्याशी के साथ भाजपा का भी समर्थन है, चिराग पासवान का समर्थन है, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है, और जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा का माले से भी संबंध है, क्योंकि पहले वे माले के ही बड़े नेता थे। ऐसे में माले के कुछ कैडर वोटों में भी बिखराव हो तो आप इसे इनकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी का रास्ता कितना आसान होगा ये देखना अभी बाकी है। अवध बिहारी के सपने तो पूरे हो गए, पर जो एमपी बनने का सपना है वो कब पूरा होगा उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, अवध बिहारी चौधरी को भी इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए सब आप इंतजार कीजिए, देखिए कि बिहार की राजनीति में जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच घमासान होने वाला है, इसमें जब सीवान में अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब और विजय लक्ष्मी से टकराएंगे तो परिणाम क्या होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। आज बस यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।